बिहार झारखंड। अभी मैं झील परिसर में हूँ और फिर वहीं पर आ गया हूँ राष्ट्रपिता के पास। और राष्ट्रपिता के पास मैं आज इसलिए फिर से आया हूँ कि इसको डीसी ने संज्ञान दिया था कि जिनके शहादत के दिन यानी कि 30 जनवरी के दिन इसको बना दिया जाएगा, और इसको बना दिया गया और बहुत बढ़िया बनाया गया। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो सामने और दिखाएं कि जो इसमें कारीगरी किए हूँ कितना खूबसूरती से किए हैं कि इस पर देखिए बना हुआ 2 दिन भी नहीं हुआ है और इस पर दरार आ गया है। और यहाँ एक और बना हुआ था, वो भी तोड़ दिया गया है। यहाँ देखिए यहीं पे गिरा हुआ है और यहाँ पर अंगूठा भी लगता है बनाया गया था, लेकिन वो भी टूट गया है। अब इस पर सवाल ये है कि टूटा कैसे। देखिए बात क्या है जानते हैं, गांधी जी को सब समझ लिए हैं। मतलब इसको क्या समझ लिए जानते हैं, एगो सोफा, यहाँ आएंगे बैठेंगे किसी के साथ, आएंगे दोस्त यार के साथ और यहाँ बर्थडे मनाएंगे, केक काटेंगे। इसका बस एक ही उपाय ये है कि या तो पब्लिक को यहाँ चढ़ने से रोक दीजिए, काहे कि ये अपमान हम लोग नहीं देख सकते हैं, बापू का ये अपमान हम लोग नहीं देख सकते हैं। या तो यहाँ पब्लिक का आना बंद कर दीजिए या फिर यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए और जुर्माना लगा दीजिए। जो बापू जी के गोद में बैठेगा उसको कहीं बैठने के लायक नहीं छोड़ा जाएगा, समझे। ऐसे नहीं सुनेगा हजारीबाग का पब्लिक। हजारीबाग का पब्लिक के पास जानते हैं कॉमन सेंस नाम का कोई चीज़ नहीं है। मेरे पास अभी 2 नवयुवक हैं जो यहाँ घूमने आए थे। क्या नाम है? चंदन कुमार। कहाँ से आए हो? यही हजारीबाग से। हजारीबाग से पहली बार आया है यहाँ? पहली बार आए। तो का ऐसे अंगूठा टूटल देख के जो 2 दिन पहले बनाए, इसको टूटा देख के कैसा लग रहा है तुमको? बहुत ख़राब लग रहा है। और यहाँ कोई आएगा अगर घूमने उमने तो क्या देखेगा, क्या सोचेगा इसके बारे में? बहुत गलत सोचेंगे, बहुत गलत पड़ेगा एकदम इफेक्ट हजारीबाग का। यस। और ये बात बताओ, इसको जब बनवाया गया था तो फिर इसको जो तोड़ दिया है पब्लिक सही किया है क्या? नहीं, गलत किए हैं, बहुत गलत किए हैं। और एगो और है हमारे साथ, क्या नाम है? सूरज कुमार। कहाँ रहते हो? हम इचाक में। इचाक में पहली बार आए हो यहाँ? हाँ। और जब तुम आए तो देखे होगे कि बना गया था 2 दिन पहले और फिर टूट गया, तो इसके बाद इसके लिए कौन दोषी है सो बताओ। जब इसको बनवाया गया पब्लिक दोषी है। अब देखिए बात ये है ना कि समाज को सुधारने के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। अब दिन भर तो यहाँ एगो पीसीआर नहीं खड़ा करवा सकते हैं, और दिन भर एगो अगर पीसीआर यहाँ रहेगा और फिर कहीं कुछ होगा तो उसके बाद फिर बोलिए कि वहाँ कैसे हो गया। तो बात जरूरी ये ध्यान देने का चीज़ है ना कि ये देखिए, यहाँ देखिए अभी भी केक वाला लगले, देखिए हैप्पी बर्थडे टू यू गांधी जी। देखिए हैप्पी बर्थडे गांधी जी, दिखाओ एकदम सामने दिखाओ। देखिए क्या हाल किया जा रहा है। मैं प्रशासन से और पब्लिक से गुहार लगाना चाहूँगा, अगर आपको गांधी जी पसंद नहीं है तो इनको यहाँ से हटा दीजिए। ये अपमान अब हम लोग नहीं देख सकते हैं। और इसको जो बनाया गया था तो इसका ठेका दिया गया होगा किसी को, और ठेकेदार बस खाली अंगूठा बनाया और उंगली बनाया और बाकी पैसा खा गया, यहाँ गड़ा हुआ नहीं भरा। ये रेलिंगवा का हाल देखिए अभी भी वैसा ही है। और इधर आइए और दिखाते हैं पूरा हाल जो है। उस दिन तो आपको हम खाली गांधी जी के बारे में बोल रहे थे, लेकिन जब इसको बनाने का ऑर्डर निकला होगा तो इसको पूरा बनाने का ऑर्डर निकला होगा। और कोई चीज़ वैसे ही नहीं है। देखिए सीढ़ी उड़ी भी सब वैसे ही है, समझे, टूटा हुआ है सीढ़ी। ऐसा कीजिए कि सीढ़ी को हटा दीजिए, बस खाली देखने के लिए, दूर से देखने के लिए ठीक है। काहे कि इनके पास जब जब पब्लिक आता है तब इन्हीं को हानि पहुंचाता है और ये नहीं सोच पाता है कि इन्हीं के कारण आज वो आज़ाद है। तो सीढ़ी भी बनाने का ऑर्डर मिला होगा और आप इस सीढ़ी का हाल देख सकते हैं कितना बढ़िया से बनाया गया है, समझे। देखिए अब जब यहाँ पब्लिक को चढ़ने ही नहीं देना है, सीढ़ियाँ हटा दीजिए। उसे हटाने में तो आपको नहीं लगेगा पैसा, चाहे कुछ खर्चा, तो इसको हटा दीजिए। इसको पूरा जानते हैं क्लियर कर दीजिए ताकि ऊपर कोई नहीं आ सके और गांधी जी को हानि नहीं पहुंचा सके। मैं इसलिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं क्योंकि पूरे विश्व में अगर हिंदुस्तान को जाना जाता है तो वो सिर्फ बापू ही थे और बापू ही हैं जो दर्जा दिलवाए हैं हिंदुस्तान में हम लोग को, ठीक है। और अब इनके ही साथ ऐसा दुर्व्यवहार एकदम बर्दाश्त करने लायक नहीं है। या तो इसको यहाँ पर कोई उपाय लगाइए, परमानेंट उपाय। ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए बनाएं और फिर इसको ख़राब हो जाएगा, फिर बनाएंगे फिर ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ मत कीजिए। कोई परमानेंट उपाय इसका लगा दीजिए, तब ही कुछ हो सकता है। और ये
अभी हम लोग आ गए हैं नीचे और ये पिलरवा का उस दिन भी बात किए थे और ये पिलरवा आज भी ठीक नहीं है और ये पिलर से हमको उतना तकलीफ नहीं हो रहा है जितना ऊपर देखने के बाद हुआ है सो। और आज हम आपको पूरा इसको घूम के दिखाते हैं। देखिए यहाँ एगो रूम है जिस पर ताला लगा हुआ है, शायद इसके अंदर कुछ सामान रखा गया होगा या फिर जिनके पास ये चाबी है इसलिए इसको बनवाया गया होगा कि किन्हीं को यहाँ रखा जाएगा और वो इनका देखभाल करेंगे, लेकिन उसको रूम अलॉट नहीं करवाया गया क्योंकि प्रशासन के पास इतनी नहीं है लगता है हमको कि जरूरी समझे कि यहाँ एगो आदमी रख सके। और देखिए हम अभी गांधी जी के मूर्ति के पीछे आ गए हैं। यहाँ एकदम मस्त ठंडा का दिन होगा, किसी दिन का बात कर रहे हैं, सोच लीजिए कि ठंडा के रात का समय होगा और यहाँ पर कोई आया होगा, शराब लेकर आया होगा और नशा किया होगा और उसके बाद बोतल फोड़ दिया होगा, आग जला के यहाँ दारू पिया होगा, उसके बाद यही सीढ़ी से ऊपर गया होगा और जाके उंगली तोड़ दिया होगा, समझे। तो जरूरी ये है कि हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है और उनका अपमान सहने लायक नहीं है। क्या अगर कोई सह सकता है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या गांधी जी का अपमान सही है कि गलत है, समझे। बात बस इतना है कि इसको सेफ से रखिए या फिर गांधी जी को पूरे तरीके से हटा दीजिए। गांधी जी को यहाँ से पूरा तरीके से हटा दीजिए, नहीं तो ये बार बार अंगुली तोड़ना, पैर तोड़ना, नाखून तोड़ना, नोचना, ये सब अपमान नहीं सहेंगे। क्या जो अपने धर्म को मानते हैं, अगर हिंदुस्तान हमारा कर्म भूमि है तो हिंदुस्तानी हमारा धर्म है और हिंदुस्तानी अगर हमारा धर्म है तो ये हमारे बापू हैं और बापू का अपमान कोई भी हिंदुस्तानी नहीं सह सकेगा। जब गांधी जी आज़ादी दिला रहे थे तभी नहीं जान रहे थे कि उनके हिंदुस्तान में, उनके भारत में उन्हीं के साथ ऐसा अपमान होगा। सो आज दो विचारधारा के लोग हो सकते हैं जो इसको तोड़े होंगे, या तो यहाँ बैठने का कोशिश करके फोटो खिंचाने सोचे होंगे गांधी जी के साथ और ये टूट गया होगा, या तो कोई गांधी जी का अपमान करना चाहता होगा, इसको तोड़ दिया। यही दो बात हो सकती है और कोई बात हमको तो नहीं लगता है कि और कोई उद्देश्य है। और जो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाइए और जो यहाँ बैठता है उस पर जुर्माना लगाइए, समझे। और बिना जुर्माना का ये पब्लिक जो है ना, पब्लिक नहीं सुधारने वाला है। कितना हूँ कुछ भी कर लेगा प्रशासन, ये नहीं सुधारने वाला है। नहीं तो वो गार्ड रखिए यहाँ पर और गार्ड को पूरा ऑर्डर दे के रखिए, जो यहाँ बैठेगा उसको मार के तंगड़ी तोड़ दीजिए, एकदम तोड़ दिए पड़ाक से एकदम, समझे। ताकि ये अपमान नहीं सह सकते। नहीं तो एगो और उपाय कर सकते हैं, इनको यहाँ से हटा दीजिए और कुछ और बना दीजिए, समझे। कि पब्लिक को समझे में नहीं आ रहा है कि उसी का टैक्स के पैसा से इसको बनाया गया है और उसी के लिए बनाया गया है। ये सोचता है कि सरकार का पैसा लग रहा है, हम तोड़ेंगे फिर सरकार बनाएगा। अरे बुड़बक है पब्लिक कि ये बात सोचता है कि सरकार का पैसा लग रहा है। सरकार के पास तो फंडे नहीं रहता है, हमसे टैक्स लेता है, आपसे टैक्स लेता है, तब जाके कुछ बनाता है और हजारीबाग में कुछ बनता है और फिर इसको तोड़ दिया जाता है। और इतना अपमानजनक स्थिति है यहाँ का, कहना एकदम क्या बोलेंगे। इसको भी बनाया है, सो वो जो यहाँ बनाया है ना, वो तो आज भेटाइबे नहीं किया था, या हम नहीं आ पाए थे कोई कारणवश। वो इसको जो बनाया है वो भी बहुत खूबसूरती से बनाया है। कैमरामैन से अनुरोध करेंगे इसको गौर से दिखाइए कि उसको बनाए हुए महज 30 तारीख को बना रहा था, 30 तारीख को बना रहा था ना जी। ये बना हुआ है, अगर आप यहाँ बनाए थे तो यहाँ नो बोर्ड लगा देते, डेंजर नो एंट्री का बोर्ड लगा दीजिए। जब तक ये सही से नहीं हो जाता है तब तक। और गलती सिर्फ ठेकेदार और चाहे फिर प्रशासन ही का नहीं है, पब्लिक का भी उतना ही गलती है जितना इनका गलती है। ठीक, मैं गुरु पांडे, सौरभ पाठक के साथ, जय हिंद।